अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की अपील पर यूएई का लब्बैक। पाकिस्तान को 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के इमदादी पैकेज मिलने का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान एक रोजा तारीखी दौरे पर आज इस्लामाबाद आ रही हैं। वजीर आजम इमरान खान के अलावा आर्मी चीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? सर यही पूछ रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम कहेंगे आंधली मिल के करे हुजारियाँ, तो हाय गुल पुकार में चिल्लाऊं आए गुल। मौलाना फजल रहमान का मिशन मुत्तहदा अपोजिशन आसिफ जरदारी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। अब भी इकट्ठे न हुए तो क्या जेल में एक होंगे? सरबरा JUI का सवाल। कहा अपोजिशन लीडर को पैगाम भेज दिया कि हुकूमत मुखालिफ APC के लिए हम ख्याल जमातों से तजवीज़ लें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को अपोजिशन पर एक और बार कहा, पहले इकट्ठी हो या बाद में, जाएंगे सब जेल। टोले की ख्वाहिशात तो देखें, पैसे ये बनाएं और तहरीक लोग चलाएं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं, लेकिन एहतसाब पर कोई समझौता नहीं कर सकते। We are also witnessing unmitigated witch hunting of the opposition in the name of accountability. But it is unfortunate that the JIT on Bayanami accounts was treated as a final judgment. JIT members purposely leaked information to ministers and to the media in contempt of Supreme Court orders. I was not named in the original FIR, nor was I amongst the list of hundreds and thousands of names called before the JIT. Near the end of their investigation, right after my political tour of Gilgit-Baltistan, I was sent under notice by the JIT. एहतसाब के नाम पर अपोजिशन का बदतरीन इंतकाम नामंजूर। करोड़ों वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? बिलावल भुट्टो का जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह पर धुआंधार खिताब। कहा JIT की बेबुनियाद रिपोर्ट लीक करके किरदार कुशी करना कहाँ का इंसाफ है? ठेकेदारों के तर्ज सियासत ने विफाक को खतरे में डाल दिया। आसिफ जरदारी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ बेनजीर भुट्टो के मरने का। सारी कौम को नुकसान हुआ, आसिफ जरदारी को फायदा हुआ है। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को सियासी तौर पर मरवाएगा। बेनजीर की मौत से पूरी कौम को नुकसान और आसिफ जरदारी को फायदा पहुंचा। वजीर रेलवे शेख रशीद की तनकीदी ट्रेन का सफर जारी। कहा शाहिद खाकान अब्बासी का ठिकाना जेल है। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर और डाकू है, जल्द उसके खिलाफ अदालत जाऊंगा। 1985 में शेख रशीद के पास एक पाई नहीं थी, अब अरबों रुपए कहां से आ गए? राना सनाउल्लाह ने वजीर रेलवे के एहसासों का जवाब मांग लिया। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा शेख रशीद साबिक दौर के मंसूबों को अपना बनाकर पेश कर रही हैं। सिंध की चीखें तो बंद हो गई, अब उनकी चीखें निकलने वाली हैं। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ का एक और इम्तिहान। आमदन से ज़ायद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का पैकेजेस कंपनी को गुज़िश्ता 3 साल लीज के मद में 50 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। पैकेजेस फैक्ट्री की जमीन लीज पर देने के बजाय नीलामी के जरिए फरोख्त होगी और उस पर पहला हक पैकेजेस कंपनी का होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मंशा खोकर को पकड़ सकते हैं तो कोई भी नहीं बच सकता। गरीब मजदूरों ने नहीं, बड़े लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। जो इशू उठाए वो मुल्क के लिए उठाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा वतन अजीज में इंसाफ का ऐसा निजाम नहीं जैसा
इस्लामी रियासत में होना चाहिए। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर के दरमियान निस्फ घंटे की 1-to-1 मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। तुर्क सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग। कहा, भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगेंडा काबिल मुज़म्मत है। दिल्ली सरकार याद रखे, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सच्चा पाकिस्तानी हो तो ऐसा हो, कहीं भी जाए अपने वतन की इज्जत करवाए। वजीर आज़म इमरान खान की तुर्की में मिली नगमे पर खड़े होने की वीडियो वायरल। वतन से ज़ाहिर मोहब्बत पर कौम का वजीर आज़म को जबरदस्त खराजे तहसीन। ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत या नाअहली। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रूक्स चौरंगी से वक्त से पहले हैवी ट्रैफिक खोल दिया गया। जाम सादकपुर और कोरंगी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को सख्त मुश्किलात। बालाई इलाकों में तूफानी बर्फबारी से निजामे जिंदगी मुंजमद। दैबटाबाद, अयूबिया, नतिया गली की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। बटग्राम और मानसहरा के दरमियान छित्तर प्लेन में सैकड़ों गाड़ियां फंस के रह गईं। वादी कागान, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी जारी। वादी लीपा भी बर्फ से मुकम्मल ढक गई। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी। सेंचुरियन के बाद केप टाउन टेस्ट में भी शाहीन बुरी तरह नाकाम। प्रोटीज को फतह के लिए सिर्फ 41 रन का हदफ। इमाम उल हक, अजहर अली, सरफराज, फखर जमान खेलना ही भूल गए। असद शफीक, शान मसूद और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। मुंबई में दिलीप कुमार और सायरा बानो के 250 करोड़ के बंगले पर कब्जे की साजिश। लालची बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की अपील पर नरेंद्र मोदी खामोश। सायरा बानो ने बदमाश प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया।